फंसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है, ये बस मैं कर रहा हूं ताकि मैं अपनी वर्थ सबको और सबसे ज्यादा खुद को बता पाऊं कि जब वो एक मौका जिंदगी ने मुझे दिया था कि मैं अपने हाथ से अपने बलबूते से कुछ उखाड़ सकता था, तो मैंने ट्राई 200%। तुम बिलीव नहीं कर सकते बेटा, वो जो खुशी होती है ना जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो और आप एक स्माइल के साथ निकलते हो, तो आपके पेरेंट्स की स्माइल कितनी बड़ी होती है, कितना प्राउड फील होता है, आप अभी फील नहीं कर पाओगे। और अगर आपका स्पेस हल्का सा डल है तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने सपने पापा के दिमाग में, आपकी मदर के दिमाग में टूटते हैं। कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक न एक दिन जाना है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है, कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, है ना। अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुला कर नहीं जाते, है ना। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं, अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, है ना। इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। जहाँ सोना चाहिए वहां जाग रहे हो, जहाँ जागना चाहिए वहां सो रहे हो, इसीलिए पूरी जिंदगी भर रो रहे हो। फोन है ना आपके पास, उतनी उपयोग करो जितना जरूरी, जिसमें व्यापार इफेक्टेड ना हो। तो आप रील देखने बैठते हो, 3 घंटे रील चलती है। अभी परिश्रम का वक्त है अभी, क्योंकि जो निकला हुआ वक्त है वो करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं आता। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, कल का सूरज देखोगे कि नहीं पता नहीं है। अभी समय वक्त अच्छा है तो मुस्कुरा लो, परिश्रम की दिशा बदली, वक्त बदलने में देर नहीं लगेगा। कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए, और इस एग्जाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज आप जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। दोस्त लोग बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, और जो तुम्हें शराब पिला रहा है उससे दोस्त कैसा? इस एज में अगर तुम्हें शराब पिला रहा है तो दोस्त कैसे? अपने से सोच के देखो। लंगड़े घोड़े की सवारी करोगे तो कभी मैदान की जंग नहीं जीत पाओगे। लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे? कभी तो सच सामने आएगा ना। उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना है, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में मात्रा का फर्क है, लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती है। गुरु जी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ।
तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1 है 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। आप राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है।